वो मदीना इमाम हसन ने छोड़ दी, इमाम हुसैन ने, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मक्का गए, मक्का से 3 जिलहिज को इमाम हुसैन रवाना हो गए और 9 जिलहिज को हज होने वाला था। 5 दिन सिर्फ हज में बचे थे, लेकिन इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। पूरी दुनिया के लोग हज के लिए मक्का जा रहे हैं और इमाम हुसैन 5 दिन पहले मक्का छोड़कर कूफा जा रहे हैं। रास्ते में लोगों ने मना किया था, हुसैन कूफा न जाओ, वहाँ के लोग बड़े बेवफा हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा था, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हरगिज़ हरगिज़ हमको कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी मगर वही जो अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, तकदीर पर। इसीलिए हज़रत अली कहा करते थे, तकदीर के समंदर में गोता न लगाओ, जो तकदीर के समंदर में गोता लगाया वो हिलाक हो गया। आज लोग तकदीर के बारे में बहस करने लगते हैं। तकदीर के बारे में बहस नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमारे तकदीर में लिख दिया है वो होना है, उसके अंदर बहस नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आता है, चोरी कैले हो के बाद कोई चोरी काहे किए रे, कहने रे हमारे तकदीर में लिखा रहा है तभी तो किया, मादल्ला, ये नहीं कहना चाहिए। हजरत अली कहते हैं, तकदीर के समंदर में गोता न लगाओ, वरना उसमें गोता लगाने वाला कभी कामयाब होके नहीं निकला। इमाम हसन ने फरमाया, हमारी तकदीर में होगा जो अल्लाह ने लिखा है। बहरहाल इमाम हुसैन करबला पहुँचे तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी एक के बाद दीगरे शहीद हुए। पूरी बात कहने का मौका नहीं है। इमाम हुसैन ने मुहर्रम की 10 तारीख को यजीदियों से कहा था, ऐ यजीदियों, ज़रा सोचो कि क्या मेरे अलावा कोई इस दुनिया में तुम्हारे नबी का नवासा है? इस पूरी दुनिया में अगर तुम्हारे नबी का नवासा कोई है तो मैं हूँ। बेशक, तुम जिन पर दरूद पढ़ते उन्हीं के नवासे पे तुमने पानी बंद कर दिया है। जैसे इतना कहा वैसे एक यजीदी खड़ा हुआ, कहा, हुसैन झूठ बोल रहे हो, तुम हुजूर के नवासे कहाँ हो, झुट्टे हो, मादल्ला। जैसे इमाम हुसैन को झूठा कहा, वैसे इमाम हुसैन ने दुआ मांगी, या अल्लाह भरे मैदान में इसने जैसे मुझे रुसवा किया, इलाही इसे तू भी रुसवा कर दे। फौरन उसको जोर का पैखाना लगा, इतनी जोर का पैखाना लगा कि भगा वहाँ से और दूर जा भी नहीं पाया। एक जगह कुछ कूड़ा पड़ा था, उसी में बैठ गया और उसमें एक पुराना बिच्छू बैठा हुआ था, जैसे बैठा वैसे इसके चूतर में गप्प से मार दिया था और ऐसा जहर फैला कि चूतर पीट पीट के तड़प तड़प के मजमे में मर गया। जैसे इमाम हुसैन ने दुआ की थी, अल्लाह इसको जलील कर दे, वैसे ही जलील हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कहा था, ये दीदियों अफसोस है कि दरियाए फराज से घोड़े पानी पी रहे हैं, गधे पानी पीते हैं, सूअर पानी पी रहे हैं, कुत्ते पानी पी रहे हैं, और तुम अपने नबी के आल पर पानी तुमने बंद रखा है। जिन पर दरूद पढ़ते उनकी औलादों को पानी से दूर रखा। तो एक यजीदी खड़ा हुआ, कहा, हुसैन, इस दरियाए फराज से कुत्ते पिए, गधे पिए, ये तो मंजूर है, लेकिन तुम्हें एक घूंट पानी देना ये गवारा नहीं है। इमाम हुसैन को फिर दुख हुआ। उन्होंने फिर दुआ मांगी, या अल्लाह, जैसे इसने मुझे प्यास की तकलीफ में मुब्तला रखा, इलाही से भी प्यास की तकलीफ में मुब्तला फरमा। जैसे इतना कहना था, उस कहने वाले को इतनी तेज प्यास लगी, इतनी तेज प्यास लगी कि उसको दरियाए फरात में यजीदियों ने डाला। खूब पानी डाल रहे हैं मुंह में, लेकिन वो प्यास प्यास पेट फूल गया और पानी डाल ही रहे हैं, कह रहा प्यास प्यास, इसी तरीके से वो तड़प तड़प के मर गया। इमाम हुसैन अगर बद्दुआ कर देते तो कोई यजीदी मैदान से बच के नहीं जाता। बेशक, लेकिन इमाम हुसैन अपनी जान बचाने नहीं गए थे, इस्लाम बचाने गए थे। इसीलिए जब यजीदी किसी तरह नहीं माने तो इमाम हुसैन फिर मुकाबला के लिए अपने भाई भतीजों को भेजा, और जब वो सब शहीद हो गए तो खुद आगे गए और बड़े बड़े पहलवान लड़ने के लिए
इमाम हुसैन से मुकाबला के लिए महफूज रखे थे, वो सब आए एक के बाद दीगरे, सबको इमाम हुसैन ने जहन्नम में पहुंचाया। यजीदियों का ऐलान हुआ कि एक एक करके इससे मुकाबला नहीं हो पाएगा, सब लोग मिल के हमला करो। सब ने मिल के हमला किया। इमाम हुसैन के बदन पर 72 जख्म लग गए, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर आई इमाम हुसैन की पेशानी पर लगी, जैसे तीर को खींचा खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया और घोड़े से नीचे आ गए। जैसे नीचे पहुँचे वैसे सिम्र बदनसीब दौड़ा, इमाम हुसैन के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली और हुसैन के गले पे रखा, चलाया, गला नहीं कटा। सिम्र ने तलवार को फेंका, कहा रात भर तेज किया, हुसैन का गला को तूने नहीं काटा। तो इमाम हुसैन आंखें खोल के फरमाते हैं, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, इधर से मेरा गर्दन काटो, इधर से गले से नहीं कटेगी, गला नहीं कटेगा, तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर से तलवार तुम्हारी काम नहीं करेगी, करना है तो इधर से करो। लेकिन अपना गिरेबान खोलो। जब उसने खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीना पर थे। तब इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आए। फरमाते हैं, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे नवासे हुसैन को करबला में बड़ी बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, शर्म नहीं आती? तुम मेरे सीने पे बैठे हो, जुमा का वक्त है, लोग मस्जिदों में अल्लाह की बारगाह में सब सजदे में रखे हैं और तुम मेरे सीने पे बैठे हो। उतरो सिम्र, मुझे भी खुदा की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा। इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा, खूली निया करके इमाम हुसैन के सर को जिस्म से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाकर हमको आपको एक तालीम दी है कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, गुजारिश है नमाज़ों को पढ़ो। आखिरी वक्त इमाम ने हमको यही तालीम दी है, नमाज़ों की पाबंदी करो। पूरी रात खीमे में कुरान पढ़ा गया था। कुरान पढ़ने का सबक हमें अहले बैत ने दिया है, इसलिए कुरान की तालीम आम करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। अब आप जाइएगा नहीं, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा की ज़िंदगी हमारी माँ बहनों के लिए नमूने अमल है। बेशक। हजरत फातिमा ज़हरा की जब जाकनी का वक्त आया, विसाल का वक्त, तो फरिश्ता आया था। हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता माँ फातिमा के दरवाजे पे नाजिल हुआ, वक़रअल बाबा, और दरवाज़ा को उसने खटखटाया। तो हज़रत फातिमा ने कहा था, कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो फातिमा ने कहा था, ऐ मलकुल मौत, मैं नबी की बेटी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, इसलिए मरते वक्त मैं नहीं चाहती कि मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। सुभान अल्लाह। तो मलकुल मौत वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें ज़रा इससे सोचें, फातिमा ने किस कदर इसका एहतमाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की बेटी जा रही थी। हातिम ताई की बेटी का सर खुला था, कोई दुपट्टा सर पे नहीं देखा।
मेरे पैगंबर आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार करके हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। तब उसके दिल पे असर पड़ा, कहा मैंने इनकी दावत को कबूल नहीं किया, इनको इतना रहम है कि मुझे दुपट्टा नहीं देखा तो मेरे सर पे अपनी चादर रहमत डाल दी। हातिम ताई की लड़की पुकार उठी, कहा खुदा की कसम मैं मोहम्मद तुम्हारा इखलाक और तुम्हारा रहमो करम बता रहा है कि हकीकत में तुम्हारी नबूवत सच्ची नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ले आए। तो ऐ लोगों, अपनी माँ बहन बेटियों को नसीहत करो कि नंगे सर न घूमें। बेशक। लेकिन आज अफसोस है कि ब्याह शादी में, मेला में हमारी माँ बहनें इस तरह जाती हैं कि देख करके भी हया आती है। बेशक। कुरान करीम 18वां पारा में अल्लाह फरमाता है, ला युबदीन दीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज कोई औरत अपना बनाओ संवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। शौहरों के सामने बनाओ संवार करना चाहिए। तो फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी से हमारी माँ बहनों को भी सबक मिलना चाहिए। हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी से हमको सबक मिलना है। हज़रत अली शेर खुदा एक जंग में गए, लड़ रहे थे कि एक तीर एक दुश्मन की आई, हज़रत अली के रान में लग गई। तीर का लगना था कि हज़रत अली घोड़े से नीचे आ गए। लोग पहुँचे, तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ़ हुई कि हज़रत अली ने मना कर दिया। फरमाया तीर न निकालो, लगता है कि तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी, नहीं निकालने दिया। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हज़रत अली शेर खुदा ने उसी हालत में नमाज की नीयत बांधी, तीर लटक रही है। लोगों ने सोचा अल्लाह के शेर नमाज पढ़ते हैं, उनकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी, चलो तीर निकाल लिया जाए। आए, लोगों ने तीर निकाल लिया, हज़रत अली को पता तक नहीं चला। जब सलाम फेरा, रान पर निगाह पड़ी, तीर नहीं देखा। पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज में शुरू हुए तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। हज़रत अली फिर सजदे में गिर गए और रोने लगे। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने अली को ऐसी नमाज की तौफीक दे दी कि रान से तीर निकल गए और खुद मुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह तेरा शुक्र है। पता चला हमें अहले बैत ने किस तरह नमाज पढ़ना चाहिए, इसका भी सबक हमें रसूलुल्लाह के घर वालों से मिला है। इसलिए लोगों, अपने नबी के आल से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। बेकल साहिब अल्लामपुरी ने कहा था कि हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरे मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरे मोहब्बत है हुसैन। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे बाद अगला प्रोग्राम हमारे नादिम साहब पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।